गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अभिषेक सेंचुरी लॉ फर्म से। आज हम जानने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के बारे में। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 9 सितंबर 1988 को इनेक्ट किया गया था। इससे पहले इंडिया में करप्शन से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं हुआ करता था। करप्शन फिर भी एक पनिशेबल ऑफेंस था आईपीसी के अंदर। इस एक्ट के आ जाने के बाद अब करप्शन से रिलेटेड सारे केसेस स्पेशल जज देखेंगे। आइए अब हम जान लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अमेंडमेंट के बारे में। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की लेटेस्ट अमेंडमेंट 2018 में आई है। इसमें एग्जिस्टिंग ऑफेंसेस को रिडिफाइन किया गया है, न्यू रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिससे ट्रायल और आसान हो जाए और पनिशमेंट को और स्ट्रिक्ट किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट कारण इस अमेंडमेंट का यह है कि इंडिया के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन से अलाइन कर सकें, जिसका इंडिया भी एक मेंबर है। आइए अब हम इन दोनों में कुछ की डिफरेंसेस जान लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में ब्राइब गिवर इम्यून हुआ करता था, मतलब उस पे केस नहीं हो सकता था। पर अब लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से ब्राइब गिवर को भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता था। ओरिजिनल एक्ट के हिसाब से अगर आपको किसी भी जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर के लेवल के पर गवर्नमेंट सर्वेंट पे केस करना है तो आपको उसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की सैंक्शन लेना होगा, अप्रूवल लेना होगा केस करने से पहले। पर ये रिक्वायरमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में स्ट्रक डाउन कर दिया था। पर अब अगर आपको किसी भी पब्लिक सर्वेंट पे केस करना है तो उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको प्रायर सैंक्शन लेना होगा। पहले ट्रायल खत्म करने के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं हुआ करती थी। अब ट्रायल को 4 साल के अंदर अंदर खत्म करना होगा, जिसमें अगर जज 2 साल के अंदर खत्म नहीं कर पाता तो उसे रिटर्न में रीजंस देना होगा कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पाया, और 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। पर टोटल टाइम 4 ईयर्स से ऊपर नहीं जा सकता है। पहले कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस को लायबल नहीं माना जाता था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, पर अब कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी लायबल हो सकती हैं। पहले एक्यूज की प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए या फिर कोई भी प्रोविजंस नहीं था, पर अब नए एक्ट में इसको भी लाया गया है। आइए हम कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स को देखते हैं। एल नारायण स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करना है जो कि उस ऑफिस को जब वो ऑफेंस कमिट हुआ अब होल्ड नहीं करता है या फिर वो किसी और ऑफिस को होल्ड करता है, तो उसमें सैंक्शन या अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होगी। तो आइए हम जानते हैं कि करप्शन को मेजर कैसे करते हैं। वैसे तो करप्शन को मेजर करने का कोई भी इंडेक्स या ऑफिशियल टूल नहीं है, पर बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज करप्शन को बहुत सारे डिफरेंट टूल्स इंडिकेटर्स के मदद से मेजर करने की कोशिश करती है। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये 1995 से करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी सीपीआई अपना एक इंडेक्स पब्लिश करते हैं, जिसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स को यूज करते हैं जिससे एक कंट्री में एस्टिमेटेड करप्शन लेवल का एक बताते हैं। इसमें ये 0 to 100 के बीच में एक कंट्री को स्कोर देते हैं। जितना एक कंट्री का स्कोर अच्छा है वो कंट्री उतनी कम करप्ट है, और जितना उस कंट्री का स्कोर कम है उतनी कंट्री वो ज़्यादा करप्ट है। 2023 के हिसाब से इंडिया रैंक करता है 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, और इंडिया का स्कोर है 39 आउट ऑफ 100, जो कि ग्लोबल एवरेज 45 से कम है। तो आइए हम इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज की रैंकिंग देखते हैं। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में भूटान की सबसे बढ़िया रैंक है जो कि है 26 बाय 180 कंट्रीज। फिर चाइना की रैंक है 76, इंडिया की 93, नेपाल की 108, श्रीलंका की रैंक 115, पाकिस्तान 133, बांग्लादेश 149 एंड अफगानिस्तान 162। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के हिसाब से डेनमार्क दुनिया की सबसे लेस करप्ट कंट्री है और सोमालिया में सबसे हाई करप्शन है। डेनमार्क का स्कोर 90 बाय 100 है और सोमालिया का 11 बाय 100। आइए हम जानते हैं कि करप्शन से रिलेटेड केसेस को डील कौन करेगा। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में साफ साफ बताया गया है कि करप्शन से रिलेटेड कोई भी केस को स्पेशल जज ही डील करेंगे। स्पेशल जज को अपॉइंट करने की पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास है। वो नोटिफिकेशन से, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन से कितने भी स्पेशल जज अपॉइंट कर सकते हैं एक एरिया में जितना उनको जरूरत हो। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस एक्ट के अंदर किस किस को दोषी करार किया जा सकता है। सबसे पहले पब्लिक सर्वेंट्स, अगर वो ब्राइब लेता है तो उसे गिल्टी कर सकते हैं। किसी भी आम इंसान को अगर वो ब्राइब देता है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस
चलिए अब हम जान लेते हैं कि पब्लिक सर्वेंट कहेंगे किसको। कोई भी आदमी जो कि गवर्नमेंट की सर्विस या पे में है और उसके बदले उसे रिनमरेशन में वेजेस, फीस या कमीशन मिलता है तो उसे पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। कोई भी आदमी किसी लोकल अथॉरिटी के पे सर्विस में है और उसके बदले उसे फीस, सैलरी या कमीशन मिलता है तो उसे पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। कोई भी पर्सन किसी कॉर्पोरेशन में काम करता है जो कि गवर्नमेंट एडेड हो या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड या फिर एक गवर्नमेंट कंपनी हो, सेक्शन 617 के हिसाब से जो गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट में। कोई भी पर्सन जिसे कोर्ट अपॉइंट करे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए, जैसे कि लिक्विडेटर हो गया, वो पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। आर्बिट्रेटर पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे अगर कोर्ट उन्हें अपॉइंट करता है तो। आइए हम जानते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जो करप्शन को कॉम्बैट करने में मदद करती हैं। सबसे पहले है सीबीआई। सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की मेन इन्वेस्टिगेटिव यूनिट है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के अगेंस्ट करप्शन के मैटर्स को डील करते हैं। फिर आते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो। एंटी करप्शन ब्यूरो हर स्टेट में इस्टेब्लिश्ड है। एंटी करप्शन ब्यूरो जिस स्टेट में इस्टेब्लिश है ये उस स्टेट के पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट करप्शन के मैटर्स को डील कर सकते हैं। फिर लोकपाल। लोकपाल एक नेशनल एंटी करप्शन अथॉरिटी है। ये इनके पास ये पावर्स है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अगेंस्ट करप्शन के मैटर्स को इन्वेस्टिगेट कर सके। इनके पास ये भी पावर है कि ये हाई पोस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्सेट्रा। लोकायुक्त। लोकायुक्त का काम ये है कि वो स्टेट लेवल के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं जिस स्टेट के वो लोकायुक्त हैं। इनका काम लोकपाल जैसा ही है, बस ये स्टेट लेवल पे ऑपरेट करते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी। सीवीसी सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है करप्शन के मैटर्स को डील करने में। इनका मेन काम ये है कि ये सारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के वर्क को सुपरवाइज करें और इंश्योर करें कि करप्शन को वो अच्छे से कॉम्बैट कर रहे हैं और उनके केसेस को अच्छे से डील कर रहे हैं। तो ये हम जान लेते हैं कि क्या क्या ऑफेंसेस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बताए गए हैं। नंबर 1, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब देना एक ऑफेंस है। किसी भी पब्लिक सर्वेंट का ब्राइब को एक्सेप्ट करना एक ऑफेंस है। किसी भी पब्लिक सर्वेंट को अनड्यू एडवांटेज से आप इन्फ्लुएंस करें तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा। किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब देना वो एक ऑफेंस है। तो उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज जो भी जिनको इस बारे में पता होगा कि इस ब्राइब देने के प्रोसेस को, उनको लायबल माना जाएगा। कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपनी पोस्ट से अनड्यू एडवांटेज विदाउट कंसिडरेशन रिसीव करता है तो वो एक ऑफेंस है। कोई भी पर्सन अबेटमेंट के चार्ज में करता है तो वो भी ऑफेंस है। अबेटमेंट यानी कि कोई भी पर्सन जो दूसरे पर्सन को उस ऑफेंस करने के लिए उकसाए तो उसे ऑफेंस माना गया है, या उसकी सहायता करे तो वो भी अबेटमेंट में माना जाएगा। कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है तो वो, कोई अटेम्प्ट करे कमिट करने की तो उसे माना जाएगा। और क्रिमिनल मिसकंडक्ट। क्रिमिनल मिसकंडक्ट क्या है आइए हम ये जान लेते हैं। क्रिमिनल मिसकंडक्ट यानी अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी गुड्स जो उसे इंटरेस्ट करे गए हों या उसकी कस्टडी में हो उनका अनऑथराइज यूज करे तो उसे क्रिमिनल मिसकंडक्ट बोलेंगे। या और नंबर 2, जब वो अपने ऑफिस टेन्योर में इलिसिट मीन्स से अपने आप को एनरिच करे तो उसे क्रिमिनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। आइए हम जान लेते हैं इन ऑफेंसेस की क्या क्या पनिशमेंट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बताई गई है। इन ऑफेंसेस की 3 से 7 साल तक की सजा है और एक फाइन भी देना पड़ सकता है, जो कि है अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब देने की कोशिश करते हैं, अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट पे अनड्यू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ब्राइब एक्सेप्ट करता है, अगर किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का इंचार्ज ब्राइब देने की नॉलेज होती है और वो ब्राइब करती है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, तो उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव पे भी केस किया जा सकता है। और अबेटमेंट, इसमें इन सब ऑफेंसेस में 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन भी देना पड़ सकता है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी पोस्ट का अनड्यू एडवांटेज क्रिएट करना चाह रहा है विदाउट कंसिडरेशन तो उसे उसमें 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है। अगर कोई आदमी अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है ये ऑफेंसेस को तो उसे 2 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। क्रिमिनल मिसकंडक्ट के लिए अगर कोई गिल्टी होता है तो
उसे 4 से 10 साल तक की सजा हो सकती है, और कोई अगर हैबिचुअल ऑफेंडर होता है तो उसे 5 से 10 साल तक की सजा होगी। आइए अब हम एग्जेम्पशंस के बारे में जान लेते हैं। अगर कोई भी पर्सन अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके या फिर प्रेशर में आके पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब देता है और वो इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को 7 दिन के अंदर दे देता है, तो उसे प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। आइए अब हम जानते हैं कि करप्शन को रिपोर्ट कैसे करें। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अगेंस्ट करप्शन को रिपोर्ट करना है तो आप सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या लोकपाल के पास जाके कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अगेंस्ट करप्शन को रिपोर्ट करना है तो आप एंटी करप्शन ब्यूरोज या लोकायुक्ट्स में कंप्लेन कर सकते हैं। आइए अब हम इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। अगर आपको सीवीसी के थ्रू कंप्लेन करनी है तो आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं, आप उनके ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू कंप्लेन कर सकते हैं या फिर फिजिकल फॉर्म में भी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको लोकपाल के पास कंप्लेन करनी है तो ईमेल के थ्रू कंप्लेन हो सकती है या फिजिकली कंप्लेन हो सकती है, फिजिकल फॉर्मेट में कॉपीज में सप्लाई करके। पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कंप्लेन करते हैं लोकपाल को तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर फिजिकल फॉर्म में उसकी कॉपी सप्लाई उन्हें करनी होगी। स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के अगेंस्ट अगर आपको कंप्लेन करनी है तो उसके लिए एंटी करप्शन ब्यूरो, हर स्टेट में अपने एंटी करप्शन ब्यूरोज होते हैं, उसमें आप ईमेल के थ्रू कंप्लेन कर सकते हैं, आप वहाँ पे फिजिकली जाके कंप्लेन कर सकते हैं या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आप डॉक्यूमेंट्स उन्हें भेज सकते हैं। फिर आते हैं लोकायुक्त। लोकायुक्त भी सेंट्रल ये स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अगेंस्ट करप्शन के मैटर्स को डील करते हैं। इसमें भी आप कंप्लेन ईमेल के थ्रू कर सकते हैं या फिर फिजिकली जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको करप्शन के मैटर्स को रिपोर्ट करना है तो आप नेशनल करप्शन हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं जो कि है 1064। ताकि अब हम जान लेते हैं कि इन करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट किस लेवल के पुलिस ऑफिशियल्स कर सकते हैं। दिल्ली में ये है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, अदर मेट्रोपॉलिटन एरियाज में है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और बाकी सभी एरियाज में है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो अब देख लेते हैं हम इसकी अपीलिंग अथॉरिटी के बारे में। अगर कोई भी पर्सन स्पेशल जज के डिसीजन से खुश नहीं है तो वो हाई कोर्ट में अपनी अपील फाइल कर सकता है। तो ये हम जान लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में इनेक्ट किया गया था जिसने करप्शन को कर्ब करने में हमारी काफी सहायता करी है। इस एक्ट को फर्दर 2018 में अमेंड किया गया जिससे एक्ट और स्ट्रेंथन हो गया। पर फिर भी हमें ये समझना होगा कि करप्शन आज भी हमारी सोसाइटी में प्रिवलेंट है और वो आज भी बिल्कुल दीमक की तरह हमारी सोसाइटी में फैल रखा है जिसने हमारी सोसाइटी को अंदर से खोखला कर दिया है। हमें जानना होगा कि जितना ही एक ब्राइब लेने वाला गलत है उतना ही एक ब्राइब देने वाला भी गलत है। हमें जानना होगा कि हमें छोटे छोटे कामों के लिए ब्राइब देने की जरूरत नहीं है और अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट हमसे हमारे काम के लिए जो कि उसकी ड्यूटी है करना उसके लिए ब्राइब मांगे तो हमें उसको ब्राइब नहीं देनी है और उसकी कंप्लेन करनी है अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के थ्रू। और याद रखिए गलत के खिलाफ आवाज ना उठाना भी गलत का साथ देने जैसा ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सेंचुरी लॉ फर्म के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको और भी ऐसी वीडियोस के लिए नोटिफाइड रहें। थैंक यू।